बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन कोर्स पार्ट 7। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। फेल माजी मुतलक। जब भी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलफ छोटी ये या बड़ी ये आए तो आप समझ लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और सिंगल फ़िक्रे में था, थे, थी भी आ सकता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे उसने ख़त लिखा, ही रोट ए लेटर। उसने ख़त लिखा था, ही रोट ए लेटर। मैंने चाय पी, आई टुक टी। मैंने चाय पी थी, आई टुक टी। वो कल मेरे पास आया, ही केम टू मी येस्टरडे। वो कल मेरे पास आया था, ही केम टू मी येस्टरडे। तो सिंगल फिक्रे में दूसरी फॉर्म ही लगेगी, याद रख लें। अलफ छोटी ये बड़ी ये या उसके साथ था, थे, थी भी क्यों ना आ जाए, एक बात ये याद रख लें। फिर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल, डिड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन सब के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड लगाएंगे। और बात याद रख लें कि इसमें मुस्बत जुमलों में और हु वाले फिक्रे में हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अंग्रेजी में पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं, या उर्दू में दूसरी फॉर्म सिर्फ दो जगह इस्तेमाल होती है। एक माजी में मुस्बत जुमले में, और दूसरी बात याद रख लें हु वाले फिक्रे में। उसने चाय पी, ही टुक टी। किसने चाय पी, हु टुक टी। कौन लाहौर गया, हु वेंट टू लाहौर। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। किसने क्रिकेट खेला, हु प्लेड क्रिकेट। तो ये ज़हन में पक्का हो गया आपके कि दूसरी फॉर्म सिर्फ हु वाले फिक्रे में और मुस्बत जुमले में लगेगी। जब भी फिक्रा मनफी बनाना है तो डिड नॉट और फॉर्म पहली। फिक्रा सवालिया बनाना है, डिड को शुरू में लगाएं सब फाइलों के साथ, और उसके बाद पहली फॉर्म और आखिर में सवालिया निशान। अगर फिक्रा सवालिया और मनफी बनाना है, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, तो उसमें भी डिड शुरू में लगाएंगे, फाइल के बाद नॉट लगाएंगे, फॉर्म हमेशा पहले रहेगी और आखिर में सवालिया निशान। और इसकी कंट्रैक्शन होगी डिडंट। ही डिडंट टेक टी। उसने चाय नहीं पी। तो आप ये याद रख लें, जब आए व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, इनको याद कर लें। ये शुरू में लगेंगे, इसके बाद डिड लगेगा, फॉर्म पहली और आखिर में सवालिया निशान। ये मैंने समझा दिया। इसके भी 12 जुमले बनेंगे एक से, पर इसके पहले क्लूज देख लीजिए। जिस जुमले में आ जाए अगो, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, द प्रीवियस डे, फौरी पहचान लें कि जुमला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ही केम टू मी 2 years ago। वो मेरे पास 2 साल पहले आया। उसने कल खत लिखा, ही रोट ए लेटर येस्टरडे। तो अगो, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, द प्रीवियस डे, इन सब के समझ लेंगे ये क्लूज हैं, इशारे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे ही वो पिछले महीने अमेरिका गया, ही वेंट टू अमेरिका। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पिछले साल की बात हो तो ये क्लूज हो गए। अब 1 से 12 जुमले बड़े तवज्जो से इसको देखिए, सुनिए और समझिए। उसने चाय पी, ही टुक टी। उसने चाय नहीं पी, ही डिड नॉट टेक टी। क्या उसने चाय पी, डिड ही टेक टी। क्या उसने चाय नहीं पी, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, डिड ही नॉट टेक टी। और इसको कंट्रैक्शन में आ सकता है डिडंट ही टेक टी, और ही डिड नॉट टेक टी आ सकता है ही डिडंट टेक टी। अब उसने कब, व्हेन डिड ही टेक टी, व्हाई डिड ही टेक टी, वेयर डिड ही टेक टी, उसने कहां चाय पी। और व्हाट वाले जुमले में मफूल नहीं होगा, व्हाट डिड ही टेक, उसने क्या पिया, उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट। तो व्हाट वाले जुमले में ऑब्जेक्ट मफूल नहीं लगाना।
व्हाट डिड ही ड्रिंक। इसी तरह याद रख लें कि हाउ डिड ही टेक टी, उसने चाय कैसे पी। और फिर हु टुक टी, किसने चाय पी। इधर मुस्बत जुमला पहला और हु वाले जुमले में दूसरी फॉर्म है। फिर तकीदी जुमला, उसने जरूर चाय पी, एम्फेटिक सेंटेंस, ही डिड टेक टी। उसने जरूर खत लिखा, ही डिड राइट लेटर। मुस्बत जुमले में भी डिड लगेगा जहां जोर देने की बात होगी। उसने जरूर क्रिकेट खेला, ही डिड प्ले क्रिकेट। वो कल तुम्हारे पास जरूर आया था, ही डिड कम टू यू येस्टरडे। तो डिड लगेगा आई, वी, यू, दे सब के साथ तकीदी जुमले में, एम्फेटिक सेंटेंस जहां स्ट्रेस करना है, एम्फेसाइज करना है। फिर हैबिट ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि इसको हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं, तो वो चाय पीता रहा या वो चाय पीता रहता था, ही केप्ट ऑन टेकिंग टी। वो हंसता रहता था या वो हंसता रहा, ही केप्ट ऑन लाफिंग। वो मुस्कुराता रहा, ही केप्ट ऑन स्माइलिंग। वो बातें करता रहता था, ही केप्ट ऑन टॉकिंग। तो केप्ट ऑन के बाद फिर फॉर्म लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म। इसमें यह भी याद रहे, केप्ट ऑन के बाद यानी कीप ऑन और माजी में फिर केप्ट ऑन, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो इसको ज़हन में बना लीजिए। अब मैं चंद जुमले माजी के, इनको अजबर कर लें, याद हर एक से 12 बन सकते हैं। मैंने बल्ब जलाया, आई स्विच्ड ऑन द बल्ब। हमने ट्यूब को बंद किया, वी स्विच्ड ऑफ द ट्यूब। सलमा ने खुराक अच्छी तरह चबाई, सलमा च्यूड द फूड वेल या मास्टिकेटेड द फूड वेल। उसने सामान वसूल किया, ही रिसीव्ड द गुड्स। तो माजी के लिए उसने खत लिखा, ही रोट ए लेटर। तुमने एक किताब चुराई, यू माजी के लिए यू स्टोल ए बुक। उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया, दे अक्यूज्ड अस, सेकंड फॉर्म आ गई। उस नजमा की खुशामद की, ही फ्लैटर्ड नजमा। मैंने अकरम को अंग्रेजी पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश टू अकरम। हमने त्यौहार शानो शौकत से मनाया या मनाया था, वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद पंप एंड शो। उसने मुझे टेलीफोन किया, ही रैंग मी अप या ही टेलीफोन्ड मी। उसने पानी की तरह दौलत लुटा दी, ही स्क्वेंडर्ड अवे हिज वेल्थ। उसने मेरी घड़ी हथिया ली, ही यूजर्प्ड माई वॉच। और उसने अपने वालदैन का नाम रोशन किया, ही ब्राट क्रेडिट टू हिज पेरेंट या ही ब्राट फेयर नेम टू हिज पेरेंट्स। मरीज ने दम तोड़ दिया, द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट। और वो दरख्त पर चढ़ा, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। हमने पर्चे हल किए, वी सॉल्व्ड द पेपर्स। तुमने मुझसे नफरत की, यू हेटेड मी। अब इसके भी तरह 12 बनेंगे। यू डिड नॉट हेट मी, डिड यू हेट मी, डिड यू नॉट हेट मी, when did you hate me, why did you hate me, where did you hate me, how did you hate me, what did you hate, what did you do, तुमने क्या किया। फिर who hated me, किसने मुझसे नफरत की। वो मुझसे नफरत करता रहा है, उसने मुझसे ज़रूर नफरत की। he did hate me, वो मुझसे नफरत करता रहता था। he kept on hating me। तो इसको समझें, याद करें। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर इसके बाद होगा। आप समझें, आखिर में वक्त को हमेशा अपनी मर्जी से नहीं, अपने मकसद को मद्देनज़र रखकर तरतीब दें, उसके मुताबिक काम करें, क्योंकि वक्त को आप ज़ाया नहीं करेंगे, वक्त आपको ज़ाया कर देगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।